मुझे तो लगता है कि ये मेरी औलाद ही नहीं है। चैंकी पाजी, ये क्या कर रहे हो? इस बंदूक की हर गोली पे ना मैंने राजवीर सिंह बग्गा का नाम लिख दिया है। अब तो फैसला हो ही जाए, वो जिंदा रहेगा या फिर मैं। इस घर के लोग तेरे से नाराज होंगे पुत्र, लेकिन तेरी माँ नहीं है। मैंने तेरा दर्द अच्छी तरह से पता है। इतनी बड़ी बात इस तरह से सबके सामने आ जाएगी तो तू कैसे बर्दाश्त कर पाएगा पुत्र? नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। मम्मी, हाँ डॉली। मम्मी, आप यहाँ पे रो रही हो? क्या फायदा आंसू बहाने का? मेरा ना खून खोल रहा है यहाँ पे। आपकी होया डॉली? हाँ मम्मी, आपको बेबे का तो पता है, वो ना थाली का बैंगन है। कभी अजूनी की तारीफ करती हैं तो कभी अजूनी पे भड़क जाती हैं। लेकिन पापा का मैं क्या करूं? मैंने तो लगता है पापा का ना दिमाग हिल गया है। तू की बकरी है डॉली? पागल हो गई है क्या? मम्मी मैं कुछ नहीं बकरी। अभी थोड़ी देर पहले ना मैं फोन पे वीडियो बना रही थी तो अचानक से आके मुझे बेवजह डांटने लग गए। कहते हैं कुछ शर्म कर ले, इतनी बड़ी हो गई लेकिन एक भी काम ढंग का नहीं करती है। पता है क्या कह रहे थे? कह रहे थे अजूनी जैसे बन। कल को अगर शादी हो जाएगी तो ससुराल में जाके अजूनी के जैसे नाम रोशन करना। अजूनी जैसे बनूं मैं, डॉली बग्गा। मैनू कह रहे हैं कि मैं अजूनी जैसे बनूं। अरे उस अजूनी जैसी ना मेरे कॉलेज में कैंटीन में चाय लेकर आती थी। वो ना छोटे वीर जी की मेहरबानी है कि अजूनी इस घर में रह रही है, वरना उस जैसी को तो कभी मैं अपने सामने खड़ा भी ना करूं। अजूनी जैसे बन। मम्मी, मैनू पता है आप क्यों रो रहे हो। पापा ने सबके सामने आपकी बराबरी अजूनी के साथ की, इसलिए ना। उसको शेरनी का दर्जा दिया, बग्गा खानदान की असली बहू बोला उसको। मम्मी मैनू तो ये सब सुन के ना बहुत गुस्सा आ रहा था, पर आपने कुछ बोला क्यों नहीं? आप चुप क्यों रही और यहाँ आके ऐसे रो रही हो क्यों मम्मी? डॉली, मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है। मैंने तो इसकी आदत है। जिस दिन से इस घर में ब्याह करके आई हूँ, इन्हीं हाथों से तेरे पापा को जूतियां पहनाई हैं। अरे सही कहते हैं वो, मैं कोई शेरनी वेरनी नहीं हूँ। मेरा तो दिन शुरू होता है तेरे पापा के डर से और बेबे के डर पे खत्म होता है। और सच बोलूं ना डॉली, मैंने कोई गुस्सा नहीं आया जब तेरे पापा ने ये कहा कि अजूनी ही बग्गा खानदान की असली बहू है, क्योंकि मैंने किसी से कोई खिताब, कोई तमगा नहीं चाहिए। अरे मैं अगर जी रही हूं ना तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए। लेकिन मैंने उस बात का बहुत बुरा लगा कि जिस अजूनी की वजह से मेरे अरविंदर को यहां से जाना पड़ा, जिस अजूनी की वजह से मेरे अरविंदर की सबके सामने इतनी बेइज्जती हुई, तेरे पापा उसकी तारीफ करते नहीं थकते, हमेशा तारीफ करते रहते हैं, हमेशा। अरे अरविंदर इस खानदान का बड़ा बेटा है, इस घर की पहली औलाद है वो। मैंने सबसे पहले माँ कहकर उसी ने बुलाया था। और आज उस अजूनी की वजह से मेरा अरविंदर किसी से नजरें नहीं मिला पा रहा है। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे से। मम्मी रो मत। हाँ, आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। उस अजूनी ने हमें रुलाया ना, अब हमारी बारी है। अजूनी को खून के आंसू रुलाएंगे हम। हाँ डॉली, तू सही कह रही है। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब और नहीं। इस अजूनी को तो मैंने अब नहीं छोड़ना है। किन किन के बदले लूंगी इससे, और जे ना ले पाई ना तो मैं भी बग्गा खानदान की असली बहू नहीं। तेनू अच्छी तरह से पता है ना कि क्या क्या करना है। हाँ मम्मी, उस अजूनी को तकलीफ पहुंचाने के लिए ना मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। तू एक काम कर,
बेबे, आप खोई हुई कहाँ जा रही हैं ऐसे? अरविंदर की बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं उसके साथ ऐसा क्यों हो गया, और अब हमारे खानदान के वारिस का क्या होगा। अब तो अजूनी और राजवीर ही कुछ कर सकते हैं। बेबे, उस अजूनी का कुछ भी ठीक नहीं है, मैं बोल रही हूँ आपको। ये मतलब? बेबे, आपने देखा नहीं अजूनी ने शिखा को कैसे घर से बाहर निकाला? सब कुछ उसने अकेले किया, इसलिए पापा उससे खुश हो गए हैं। उसकी तारीफ करते थक ही नहीं रहे, इसलिए ना वो ज्यादा स्मार्ट हो गई है। पता है आज उसने क्या किया? मम्मी को पलट के जवाब दे दिया। अच्छा? हाँ बेबे, और इतना ही बोल के ना वो चुप नहीं बैठी। पता है उसने क्या बोला? क्या बोला? उसने बोला कि बेबे को अकल नहीं है, और इतना ही नहीं, उसने ये भी बोला कि बेबे किसी पे भी अंधा विश्वास कर लेती हैं और घर में मुसीबत ले आती हैं। और बेबे वो ये भी बोली कि बेबे ने शिखा पे बहुत भरोसा किया, उसको घर लेके आ गई, और फिर देखो क्या हुआ। ऐसा बोली? हाँ बेबे, वो तो कह रही है कि अब से घर का कोई काम ही नहीं करेंगी। अगर बेबे बोलेंगी तो भी नहीं करेंगी। बहुत जल्दी चढ़ गई उस पे। अब जाने दो बेबे, अब उसकी बात करके हम अपना मुंह क्यों खराब करें। लेकिन हाँ बेबे, अगर आप उसे सबक सिखाना चाहती हो ना, तो आप उसको कोई काम दो, फिर आप देखना सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। अब देखना उसकी चर्बी कैसे निकालती हूँ। अजूनी, अजूनी, जी बेबे जी। जी बेबे जी, घर की बहू होने का कोई फर्ज नहीं निभाती, और इधर उधर की बातों में ना पंचायती करती रहती है, और ऊपर से मेरी चुगलियां करती है। नहीं बेबी जी, ये क्या कह रही है आप? अजूनी भाभी, आप ना अभी जाके बेबे का रूम साफ करो, और हाँ आप अकेले ही करना। लेकिन बेबी जी वो चुप! सुना नहीं डॉली ने क्या कहा? अब जा, जाके काम कर, साफ कर मेरा कमरा। पकड़ कर उसको आ रहा हूं मैं, और जिंदा रख, वही राजवीर तक लेके जाएगा। बस इसको तो मैं बताता हूँ राजवीर को। शैंकी रुक। क्या है मम्मी, खुद ही बोलते हो कि बाहर जाते वाले को टोकते नहीं है, और खुद ही टोक रहे हो। अब देख, मैंने अभी भी सुना है, तू तो किसी को मारने की बात कर रहा था ना? हाँ? ये आपको क्या करना है? शैंकी पुत्र, देख तू मेरा बीबा पुत्र है? तू अपने पापा जैसे ना बन। मैंने बताना तू किसको मारने की बात कर रहा था? हाँ? सुनना चाहते हो आप? हाँ? राजवीर को मारने जा रहा हूं मैं। राजवीर को? अरे यार हटो यार। शैंकी पुत्र, सुन मेरी बात। तू क्यों उसके पीछे पड़ा हुआ है? कुछ भी हो, है तो वो तेरा भाई ना। ज्यादा लाड़ नहीं यार आपको राजवीर पे, तो बोलो आपको भेज दूं उसके पास, दोनों को मार के पहुंचा देता हूं ना ऊपर। मैं भेजू क्या? पुत्र काम कर दे दो मुझे मेरा अपना। शैंकी, वाह अजूनी, सफाई तो तूने बहुत अच्छी की, पर आई एम सॉरी, इस मेहनत का इनाम तुझे थोड़ा हटके मिलेगा।
सुनिए जी, जी सुनिए, शंकी को रोकिए ना, वो कुछ गलत कर बैठेगा। क्या गलत करने जा रहा है? उसने आज तक कोई काम सही भी किया है? वैसे भी आपने आज तक उसे कोई भी ढंग से कुछ काम नहीं सिखाया है। मैंने ना हमेशा उसे अच्छी सीख दी थी, आप जैसा ना बने ये पूरी कोशिश की है, लेकिन आपने मेरी सारी मेहनत को ना मिट्टी में मिला दिया। मैंने सोचा था कि स्कूल जाएगा, पढ़ लिख कर कोई अच्छा काम करेगा, अच्छा आदमी बनेगा, लेकिन आपने तो स्कूल से उसका नाम ही हटा दिया। और फिर आप उसे रोकिए ना, वो बहुत गलत करने जा रहा है। क्या गलत करने जा रहा है? बोलो तो। वो राजवीर को मारने जा रहा है। क्या कह रही हो तुम? हैं? इतनी देर से इतना लंबा लेक्चर दे रही हो, काम की बात क्यों नहीं बोलती हो? हट हट, चुप। सुन, मैं तुझे राजवीर को कॉल करके दे रहा हूँ। मैं जहाँ बोलूँ वहाँ बोला उसको, समझा क्या? अबे जाना यहाँ से। क्या बोला? राजवीर पाजी आ गया ना तो तेरी तो खैर नहीं है। बकवास मत कर। राजवीर को यहाँ चुपचाप बुला दे, वरना मैं तेरी हड्डियां तोड़ के भी बुला सकता हूँ। ठीक है, तेरे को मरने का अगर इतना ही शौक है ना तो लगा पाजी को फोन, बुलाता हूं उनको यहाँ पे। आशुकी, पाजी, आपसे कुछ जरूरी काम था, जल्दी आ जाओ। ठीक है, आता हूं। अभी भी वक्त है, संभल जा, नहीं तो मारा जाएगा। चुप कर। वाह, कमरा तो बहुत साफ कर दिया। चलो थोड़ा आराम कर लेती हूँ। अरे बेटी तो बेबे। बेबी क्या हुआ? ये कैसे हो गया? किसी ने ठीक कहा है कि बुढ़ापे के अंदर ना इंसान बच्चा बन जाता है। मेरे को लगता है इनके अरमान थे कि मैं ना बचपन में कुकड़ बनूं, है ना? तो कमरा बंद करके परपुर लगा के कुकड़ बन गई मेरी माँ। ये देखो, जैसे अजूनी ने अपने मुंह पे रंग लगाया था, इसने अपना नाम क्या रखा था? क्या रखा था? कमली। कमली। तू पर लगा के पता क्या लग रही है? बड़ी कूट सी, जो कहते हैं ना कुकड़ी कौर। तू फिक्र ना कर बेबे, मैं खेलूंगा तेरे साथ। मैं तेरा आज्ञाकारी पुत्र रविंदर बग्गा। आ, आ, आ। मार खाएगा तू ही। चुप। बहुत हंसी आ रही है ना तुम लोग को? नहीं, शर्म नहीं आती? उनको आती है। चुप। कोई नहीं हंसेगा मेरी माँ पे। ये बताइए हुआ कैसे? ये तेरी प्यारी अजूनी ने। बेबी जी, मैंने क्या किया है? तुझे कमरा साफ करने के लिए भेजा था ना, और ये सब कर दिया। देख क्या हालत बना दी मेरी। नहीं बेबी जी, मैंने तो कमरा साफ ही किया था। ये सब मैंने नहीं किया, सच कह रही हूँ। लेकिन एक बात बता, तूने ऐसे साफ किया था क्या? नहीं पापा जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने ये नहीं किया है। ओए, फिर से झूठ। आज मैं तुझे ऐसे सबक सिखाऊंगी ना, देखना तू। बेबी जी, मैंने कुछ नहीं किया है। फिर भी अगर आपको सजा देनी है ना तो आप दे देना। पहले हम आपको साफ कर देते हैं। अमन भाभी। जाओ जाओ जाओ।
बहुत हंसी आ रही है हैं? ओ जी, मैंने तो लगता है कि ये सब ना उस सजूनी का किया धरा है। बेबे ने उसको काम बताया और वो काम उस सजूनी को पसंद नहीं आया, इसीलिए ये कांड कर दिया। और क्या है ना? हाँ भाई मम्मी जी, अगर ये सब कुछ मैंने किया होता ना तो मैं बेबी जी की हेल्प क्यों करती? वो तो तेनू पता है ना, मैंने कैसे पता होगा? बहुत माड़ी लग रही मेरी माँ। और डॉली, इनके लिए चाय लेके आ, गर्मा गर्म दूध वाली, और ऊपर से मलाई मार के, समझे कि नहीं? हाँ जी पापा। बगा साहब नमस्ते जी। आ जाओ भाई, आ जाओ, नमस्ते। और कैसे आना हुआ, क्या बात हो गई, कौन हो तुम लोग? वो जी आपका गोंद का काम हो गया क्या? हो गया तो आप उसे वापस देते हैं, हमारा काम बाकी है अभी। कौन से गोंद की बात कर रहा है? क्या गोंद? पड़ोस वाले घर में फर्नीचर का काम चल रहा ना हम लोग का, तो यहाँ से एक लड़की आई थी और फर्नीचर में चिपकाने वाले गोंद का पूरा डब्बा लेकर आ गई। बोली कुछ काम है। मेरे घर से कोई लड़की आई थी गोंद लेने? जी। जरा नजर घुमा के देख, कौन है वो? ये नहीं थी, ये थी। अच्छा 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 अच्छा। देखो भाई साहब, हमारे घर में ना अभी गोंद का काम खत्म नहीं हुआ है। ले पैसे और नई गोंद खरीद लेना, ठीक है? नमस्ते। जाओ, नमस्ते नमस्ते। आगे आओगे? आओगे कि नहीं आओगे? आओ। एक ना कहावत है कि बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए वो गुलट्टी मारना नहीं छोड़ता। तेरा पाप का घड़ा ना ऊपर तक भर गया है, फ्लो ओवर हो गया। तू अपनी दादी के साथ ऐसे कांड करती है? बेशर्म कहीं की, कुक्कड़ बना दिया अपनी दादी को। पापा, मैंने ये सब अकेले नहीं किया है। तो फिर कौन था तेरे साथ? मम्मी ने बोला था ये सब करने को।